आज विजयादशमी है और इस मौके पर अच्छाई की बुराई पर जीत दिखाई जाती है और ये उसी का पर्व है। इस दिन भगवान श्री राम ने लंका के राजा रावण का वध किया था। इस त्योहार को मनाने की परंपरा सैकड़ों सालों से चली आ रही है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान राम ने जिस दिन रावण का वध किया था उस दिन को दशहरे के रूप में मनाया जाता है। आमतौर पर इस दिन हर शहर गांव में बड़े बड़े रावण बनाकर उनका वध किया जाता है। इस बार कोरोना वायरस संक्रमण की वजह से ये त्योहार सादगी के साथ मनाया जा रहा है। पूरे झारखंड में रावण दहन का कार्यक्रम नहीं होगा। विजयादशमी जो बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है, ये पर्व आज मनाया जा रहा है। लेकिन कोरोना की वजह से इस बार रावण दहन का कार्यक्रम नहीं हो रहा है, जो सभी के लिए आकर्षण का केंद्र रहता था। और एक बार लोग याद करते थे उस प्रतीक को देख करके किस तरह बुराई का अंत हमेशा बुरा होता है। हमारे सहयोगी रांची से अंजनी जुड़े हुए हैं। अंजनी का रुख करते हैं। अंजनी, कोरोना ने इस बार रावण दहन पर भी ब्रेक लगा दिया है। रावण दहन नहीं हो पा रहा, लेकिन आज विजयादशमी का पर्व किस तरह राजधानी की जनता मना रही है? आपको और आपका यानी हम कह सकते हैं कि दुर्गा पूजा का अब समापन होने जा रहा है और आज विजयदशमी है और विजयदशमी यही मैसेज दे रहा है कि अच्छाई हमेशा अच्छाई की जीत होती है। जो अच्छे काम होते हैं वो उसकी जीत होती है। तो माँ की प्रतिमा का दर्शन करने के लिए तमाम जो श्रद्धालु हैं वो अब भी पहुँच रहे हैं, क्योंकि आज माँ की विदाई का भी वक्त है। और ऐसे समय में ये हम जरूर कह सकते हैं कि माँ की जो प्रतिभा है, माँ से आशीर्वाद लेने के लिए अब धीरे धीरे जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पहुँच रहे हैं। तो विजयदशमी के साथ जो है आज दुर्गा पूजा का समापन हो जाएगा और आज रांची के सभी पूजा पंडाल का विसर्जन का भी है। हम थोड़ा मंदिर में भी चलते हैं और मंदिर का भी दर्शन करते हैं और दुर्गा मंदिर का, और पंडित जी से भी बात करेंगे कि आज का दिन का क्या महत्व है। तो ये रातू रोड का दुर्गा मंदिर है और देख सकते हैं एक अलग तरीके से, भव्य तरीके से माँ की प्रतिमा को सजाया गया है। और ये तमाम जो श्रद्धालु हैं, जो भक्त हैं, वो धीरे धीरे मंदिर की ओर पहुंच रहे हैं और यहाँ पंडित जी भी पूजा कर रहे हैं। पूजा में चीज़ों को पूरी तरह से सजाया जा रहा है और ये माँ का जो त्रिशूल है उसे खूबसूरत तरीके से सजाया गया है। तो ये माँ की प्रतिमा आप का दर्शन कर सकते हैं। भक्तों की जो भक्ति है वो दिखाई दे रही है और माँ से आशीर्वाद लेने के लिए सभी जो भक्त हैं ये आप देख सकते हैं मंदिर पहुँचे हैं। और पंडित जी से भी हम बात करेंगे, लेकिन जो श्रद्धालुओं की जो श्रद्धा भक्ति है वो आप देख सकते हैं। और हम लोगों से भी बात करेंगे कि आज माँ की जो पूजा है, माँ की अंतिम पूजा का समय आ गया है और ऐसे समय में जो श्रद्धालु हैं वो माँ से क्या मांगते हैं और ऐसे समय में जब पूजा हो रही है तो ये आप देख सकते हैं तमाम जो मंदिरों में अब धीरे धीरे जो भक्त हैं वो आ रहे हैं। आज विजयदशमी है, क्या किस तरह से पूजा हो रही है, क्या कामना कर रहे हैं? कामना कर रहे हैं कि साल मत अच्छा से माता लगाए, पूजा वूजा इसीलिए कर रहे हैं, बाल बच्चा सब सुखी रहे। और कैसा इस बार का जो पूजा है कैसा लगा इस बार? पूजा तो पहले लगा कि नहीं अच्छा लगेगा, लेकिन ठीक ठाक लगा। माँ का आगे आगमन यहाँ आस्थान रही हो गया तो बहुत अच्छा हमको लगा।
ये माँ जो है, माँ की आज विदाई भी है, ये क्षण कैसा होता है? ये क्षण तो माँ के दुख वाला ही रहता है, लेकिन क्या करें, माँ को कहेंगे फिर साल अच्छा से बीते, फिर माँ आएगी, हम लोग को खुशहाली फिर लौटेगा। इस बार घरों में ही पूजा किए रहकर, घर घर में ही पूजा किए हैं। हाँ, आज आए माँ को दर्शन करने के लिए। देखिए, माँ से का दर्शन करने आज घर से निकली हैं, तो ये भी एक बड़ी बात है। और माँ से सभी जो भक्त हैं वो यही कामना करते हैं कि ये आने वाला जो वर्ष है वो बेहतर हो, अच्छा हो, क्योंकि जिस तरह से कोरोना संक्रमण का समय है, ऐसे समय में तमाम जो हमारे श्रद्धालु हैं, माँ के जो भक्त हैं, माँ से यही कामना करते हैं कि आने वाला वर्ष अच्छा हो और कोरोना से पूरी तरह से भारत जो है, पूरा विश्व जो है मुक्त हो। तो ये माँ का दर्शन सभी लोग कर रहे हैं और पंडित जी यहाँ कुछ पूजा में लीन है। पंडित जी से भी बात करते हैं। पंडित जी, आज विजयदशमी है, इसके बारे में थोड़ा बताएंगे कि किस तरह से पूजा हो रही है और माँ की जो विदाई है वो। पंडित जी आज विजयदशमी है, बताइए। हाँ बिल्कुल, जय माता दी। हाँ बताइए पंडित, आज विजयदशमी। जी हाँ, आज विजयदशमी है और जो मूर्ति पूजा हुआ, आज भगवती का विसर्जन है ना। आज विसर्जन हो रहा है माता रानी का। इस महामारी के दौर से जो देश गुजर रहा है, पूरा विश्व इसमें त्रसित है, त्राहिमाम हो रहा है। माँ आज विदा होकर जा रही हैं और सब भक्त लोग यही मन से कामना करें भगवती से कि माँ, जो विघ्न बाधा है, इतना बड़ा महामारी है, इसको आप अपने साथ लेते जाइए और अपने पीछे सबको आशीर्वाद दे के जाइए। पूरा देश, पूरा जो हमारा देश, पूरा विश्व जो है सुखमय हो। इत्राही जो त्रासदी फैला है, इसमें सबको इससे राहत मिले, भगवती कृपा आपकी बनी रहे, यही है। अच्छा, माँ की जो विदाई है वो जिस तरह से जो पंचांग बता रहा है, बंगला पंचांग सर, वो हाथी पे जो वापस, बिल्कुल हमारा ये हाथी पे जाना क्या संकेत? हाथी पे जाना सस्य पूर्णा वसुंधरा है ना, इसका है। हाथी पे भगवती जा रही है, सस्य पूर्णा वसुंधरा मतलब, वसुंधरा मतलब पृथ्वी, पृथ्वी पर सस्य पूर्ण, माने इसको परिपूर्ण करके जाएंगी। तो ऐसा हमारा शास्त्र भी कहता है। जो हमारा पंचांग जो है, भगवती का गमन का जो विचार किया जाता है, उसमें यही निकलता है कि भगवती जो आई ठीक है, थोड़ी परेशानी जिस पर आई, लेकिन जा रही हाथी पे, तो इसका सस्य पूर्णा वसुंधरा माने पृथ्वी को हरी भरी परिपूर्ण करते हुए, रोग त्रासदी को नाश करते हुए भगवती जाएंगे, है ना। ये ऐसा इसका शास्त्रीय मत निकलता है, इसका अर्थ यही निकलता है। तो भगवती कृपा करें, सबका कल्याण हो। ओम विश्वेश्वरीं जगद्धात्री स्थिति संहार कारणीं निद्रांग भगवतीं विष्णुर तूलांग तेजस्व प्रभु। और एक भय भगवती का श्लोक है विश्व का कल्याण के लिए ना, या श्री स्वयं सुकृति नाम भवनेश्वर लक्ष्मी पापात्मनाम कृतधेयांग हृदय बुद्धि और श्रद्धा शतांकुल जन प्रभवश लज्जा तांग त्वंग नताश्म परिपाले देवी विश्वम। मैंने विश्व का पूरा कल्याण करती भगवती जाएं और सब पर आशीर्वाद बनाते रहें। जय माता दी। तो देखिए आसिया, दो महत्वपूर्ण बातें पंडित जी ने बताई हैं कि माँ दुर्गा जो है ये हाथी पे सवार होकर अपने घर वापसी करेगी। तो वापसी कर रही है हाथी पे, तो कहीं ना कहीं एक पूरे संसार को, पूरे मतलब विश्व को जो है एक अच्छा हरा भरा करके जाएगी। जिस तरह से अभी त्रासदी है, जिस तरह से महामारी है, तो इन चीज़ों पे आने वाले समय में समाप्त भी होगा, अंकुश भी लगेगा। तो ऐसे में ये जरूर कहा जा सकता है कि माँ जो है सभी भक्तों पे, सभी अपने बच्चों को जो है खुश करते हुए कि आप आगे बढ़ें, समृद्धि से रहें, पर्यावरण वसुंधरा अच्छा रहे, हरा भरा रहे। तो इन चीज़ों का पंचांग के अनुसार एक महत्व होता है कि माँ का आगमन किस चीज़ पे हो रहा है और गमन जाने किस वाहन से वो वापस लौट रहे हैं। ये एक आकलन होता है, क्योंकि ये बड़े बड़े विद्वान जब बैठते हैं, आज से नहीं सदियों से ये परंपरा चली आ रही है कि माँ का आना और जाने का जो वाहन है उसके क्या इम्पैक्ट पड़ते हैं। तो ये शास्त्र बताता है और हमें भी, तमाम लोगों को भी यही उम्मीद है कि माँ की जो कृपा है, आज जब माँ का वापसी हो रही है, तो वैसे में जहाँ श्रद्धालु जो भक्त हैं वो थोड़ा मायूस हैं, थोड़ा दुखी जरूर हैं, लेकिन अगले वर्ष माँ की आने की भी जो कामना जो है बड़े अच्छे तरीके से की जा रही है। आशय
चलिए अंजनी, लौटेंगे आपके पास। इस वक्त धनबाद से हमारे सहयोगी राजकुमार जुड़े हुए हैं। राजकुमार, लगातार आप धनबाद में तमाम पंडालों का भ्रमण कर रहे हैं और कोरोना काल में किस तरह लोग तमाम गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए मां की पूजा में लीन हैं। अब आज इस मां के त्योहार का अंतिम दिन है, आज विजयादशमी है। कई जगहों पर आज मूर्तियां विसर्जन भी होंगी, इसे लेकर क्या तैयारियां नजर आ रही हैं? आसिया, सबसे पहले तो बता दें कि विजयादशमी को लेकर धनबाद कोयलांचल में जिला प्रशासन ने भी पूरी तैयारी कर ली है। सबसे अहम चीज जो धनबाद के विभिन्न इलाकों में देखने को मिलता था वो है रावण दहन। इस बार रावण दहन के पूरे कार्यक्रम को रद्द कर दिया गया है। किसी भी पूजा पंडाल को रावण दहन कार्यक्रम ऑर्गेनाइज करने की अनुमति नहीं दी गई है। इसके अलावे आपको बता दें कि जो विसर्जन की प्रक्रिया है वो आज शाम से शुरू हो जाएगी, बल्कि जिला प्रशासन ने दोपहर के बाद ही लगातार विसर्जन के लिए पूजा पंडाल जितनी भी समितियां हैं उन्हें आदेश दे रखा है कि दोपहर से अगर मूर्ति विसर्जन का कार्य प्रारंभ हो जाएगा तो अधिक से अधिक भीड़ जो है वो वहां पर नहीं जुटेगी और कोरोना का जो संक्रमण है वो काफी हद तक निम्न रहेगा। साथ ही आपको बता दें कि यहाँ पर जिस तरह से धनबाद में जिला प्रशासन ने अलग अलग जितने भी तालाब है वहां पर जिला प्रशासन ने विसर्जन करने के लिए व्यवस्था दी है। वहां पर मजिस्ट्रेट तैनात किए हैं, जिला प्रशासन की टीम रहेगी, पुलिस की टीम रहेगी, गोताखोरों की टीम रहेगी। तो इन तमाम तैयारियों को जिला प्रशासन ने अंतिम रूप दे दिया है। कल रात में ही हमारी बात एसडीएम से हुई थी, उन्होंने बताया था कि सभी जगहों पर तमाम व्यवस्था किया गया है और जहां भी ताल तलैया या फिर पोखरा या फिर जो भी नदी है और जहां भी मूर्तियों का विसर्जन करना है, मां की प्रतिमा का विसर्जन करना है, वहां पर विशेष तौर पर मजिस्ट्रेट के साथ में पुलिस बल और गोताखोर भी मौजूद रहेंगे ताकि किसी भी परिस्थिति में कोई व्यक्ति अगर डूबता है तो उसे बचाया जा सके। और चूंकि प्रतिमा जो है इस बार छोटी है, किसी तरह का कोई जुलूस नहीं निकालना है, तो ऐसे में भीड़ कम होने की संभावना है। अगर 4 फुट की प्रतिमा को ले जाना है तो 5 से 7 लोग जाकर के वहां विसर्जन कर सकते हैं। तो बहुत अधिक भीड़ की संभावना भी इस बार प्रबल नहीं है। फिर भी अगर कहीं भीड़ होती है तो उसके लिए जिला प्रशासन ने अपनी तैयारियां कर रखी है और जिला प्रशासन उसके लिए तैयारी कर रही है। और साथ ही अब एक पूजा पंडाल से जुड़े हुए समिति के सदस्य हैं, उनसे हम बात करते हैं। बताइए, विसर्जन को लेकर क्या कुछ दिशा निर्देश आप लोगों को दिया गया है? हम लोगों को दिया गया है कि जुलूस कम निकाला जाए, कम व्यक्ति में ही विसर्जन किया जाए। इसके अलावा विसर्जन में डीजे आदि इस्तेमाल करने की अनुमति दी गई है या नहीं? डीजे वगैरह का हम लोग भी इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। हम लोग बहुत साधारण तरीके से माँ का विसर्जन करेंगे और जो भी सोशल डिस्टेंसिंग का होता है प्रशासन की तरफ से जो भी दिया गया है निर्देश उसको हम लोग पालन करेंगे। आप बताइए, विजयादशमी है आज, कई जगहों पर रावण दहन का कार्यक्रम ऑर्गेनाइज होता था लेकिन इस बार जिला प्रशासन ने इसे रद्द किया है, तो बच्चों में कुछ मायूसी दिखेगी क्या? हाँ, बच्चों में तो मायूसी दिखेगी, इसलिए कि बच्चे जो है वो रावण दहन देखने के लिए उत्सुकता से रहते हैं कि हम लोग जाके देखें, ये तो रहेगा ही। एक चीज और बताना चाहेंगे कि सिंदूर खेला का भी बहुत महत्वपूर्ण है धनबाद के लिए, क्योंकि बंगाल से सटा हुआ जिला होने की वजह से यहाँ पर बंगला कल्चर प्रभावी रहा है शुरू से। तो महिलाएं सिंदूर खेला विशेष तौर पर करती हैं। तो जो हमने धनबाद के कई पूजा पंडालों से की जो समितियां उनसे बात की तो उन्हें अनुमति दी गई है कि आप कम से कम लोगों के बीच में इस परंपरा को आप निभा सकें, लेकिन अधिक भीड़ नहीं लगानी है। आमतौर पर जब सिंदूर खेला का कार्यक्रम आयोजित किया जाता है तो वहां पर सैकड़ों महिलाएं एक दूसरे को सिंदूर लगाती है, माता को सिंदूर लगाती है और माता को विदाई देती है। लेकिन इस बार जो कोरोना काल है इसमें 10 से 15 महिलाओं को ही अनुमति दी गई है कि कम से कम महिलाएं रहेंगी तो सिंदूर खेला में भीड़ भाड़ नहीं होगी और सोशल डिस्टेंसिंग का भी बेहतर तरीके से अनुपालन हो पाएगा, कोरोना संक्रमण का भय नहीं रहेगा। तो इन तमाम चीजों को जिला प्रशासन ने इस चीज को देखते हुए इतनी अनुमति दी है कि वो वहीं तक सिंदूर खेला को अंजाम दे जहां से कि भीड़ की कोई गुंजाइश नहीं बने। जी आसिया। चलिए, तो तैयारियां पूरी है प्रशासन की तरफ से और पूजा समितियां भी इसे लेकर अलर्ट हैं। अंजनी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अंजनी का रुख करते हैं। अंजनी, आज राजधानी में मूर्ति विसर्जन का सिलसिला शुरू होगा, इसे लेकर क्या खास इंतजाम प्रशासन की तरफ से है? देखिए, आज रांची के सभी पूजा पंडाल जो हैं का जो मूर्तियों का विसर्जन है सभी आज करेंगे। तो सभी अपने अपने सुविधा के अनुसार जो है मूर्तियों का विसर्जन करेंगे। लेकिन रांची का जो दुर्गा बाड़ी है वहाँ पूरे विधि विधान के साथ
जो समय, जो पंचांग का जो समय होता है उसके अनुसार तमाम चीज़ें वहाँ होती हैं। आसिया वहाँ 11:30 बजे घट का विसर्जन सबसे पहले आज होगा। अभी ये विजयदशमी की जो पूजा है वो वहाँ शुरू हो गई है। 11:30 बजे घट विसर्जन है और 5 बजे मूर्ति का विसर्जन है। ऐसे इस वक्त जहां हम ये रातू रोड दुर्गा मंदिर में हैं, यहाँ की जो मूर्ति का विसर्जन का समय जिस तरह से भी पंडित जी ने बताया कि यहाँ 2 बजे करेंगे, तो जिस तरह से जो संक्रमण का समय है, ऐसे समय में प्रशासन भी यही चाहती है कि जल्दी से जल्दी विसर्जन हो जाए और बाजार में या विसर्जन के समय जो है लोगों की भीड़ भाड़ नहीं हो, क्योंकि संक्रमण का खतरा अभी कम नहीं है। इससे बचने के लिए तमाम चीज़ें की गई। यही वजह है कि छोटे छोटे पंडाल रांची में बनाए गए हैं, मूर्तियों का आकार छोटा किया गया है। तो ये सभी चीज़ें हमारे हित के लिए की गई हैं और यदि विसर्जन का जब वक्त होगा तो उसमें यही गाइडलाइंस है कि कम संख्या में लोग विसर्जन में शामिल होंगे। जिस तरह से 15 लोगों को छूट दी गई है पूजा अर्चना के कार्यक्रम में विसर्जन का कार्यक्रम हो, तो इन चीज़ों को लेकर प्रशासन के तरफ से भी विशेष व्यवस्था की गई है। तमाम पंडालों के पास जो है ट्रक की व्यवस्था धीरे धीरे हो रही है और सभी जो पंडाल की जो मूर्तियां हैं आज संभवतः सभी लोग जो हैं विसर्जन करेंगे, लेकिन सबसे पहला विसर्जन जो है यहाँ दुर्गा मंदिर रातू रोड का होगा और उसके बाद नियमानुसार समयानुसार जो है दुर्गा बाड़ी का विसर्जन शाम के 5 बजे है। तो अभी भी जो भक्त हैं वो धीरे धीरे मंदिरों की ओर, पंडालों की ओर पहुंच रहे हैं, क्योंकि माँ का अंतिम दर्शन करना जो है और माँ से आशीर्वाद लेने की तमाम लोगों की इच्छा रहती है। और माँ ऐसे समय में जब पृथ्वी में है और पृथ्वी में संक्रमण का समय है, तो सभी लोग माँ से बहुत निवेदन कर रहे हैं, अपील कर रहे हैं और माँ से आशीर्वाद लेने के लिए मंदिरों में और पंडालों में पहुँच रहे हैं। चलिए अंजलि, लौटेंगे आपके पास। जमशेदपुर का रुख करते हैं, हमारे सहयोगी प्रभात हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रभात, नवमी कल लोगों ने मना लिया, आज विजयादशमी है। हालांकि रावण दहन इस बार नहीं हो रहा है, लेकिन कई जगहों पर मूर्तियों का विसर्जन होगा। इसे लेकर क्या तैयारी जमशेदपुर में है? क्या आज भी पंडालों में भीड़ उमड़ रही है? बिल्कुल आशी, देखिए सबसे पहले मैं बता दूं कि जो आज विजयादशमी है और मूर्ति विसर्जन हो रहा है, मूर्ति विसर्जन से पहले माँ की पूजा की जाती है। तो मैं अपने न्यूज़ 11 भारत के माध्यम से दर्शकों को दिखाना चाहता हूँ कि देखिए पंडित जी बैठे हैं, जो माँ की विदाई होती है उससे पहले 10वीं पूजा होता है। तो जो पंडित जी हैं वो 10वीं पूजा कर रहे हैं। उसके बाद फिर 1-2 महिलाएं भी हैं जो सिंदूर खेला का परंपरा है, वो हालांकि प्रशासन की तरफ से इस पर रोक लगा दी गई, लेकिन वो जरूर इसको पूरा करेंगे क्योंकि एक परंपरा है और वो निभाएंगी। रही बात जिला प्रशासन के द्वारा क्या तैयारी की गई है विसर्जन को लेकर, तो विसर्जन को लेकर जितने भी नदी घाट है, चाहे वो जमशेदपुर के जितने भी नदी घाट है, नदी घाटों में बैरिकेडिंग कर दी गई है, साथ ही साथ साफ सफाई की व्यवस्था कर दी गई है। उसके बाद जो नदी में जो विसर्जन करने मूर्तियां लेकर पहुंचेंगे उसके लिए टाइमिंग फिक्स किया गया है। जमशेदपुर में जितने भी पूजा कमेटी है उन लोगों को एक टाइम दिया गया है। सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे के बीच में ही आपको मूर्ति विसर्जन कर देना, सूर्यास्त होने से पहले। और पंडाल को अलग अलग टाइम दिया, अगर किसी कमेटी को दिया गया है 10:20 में, तो 10:20 में आपको मूर्ति विसर्जित कर देना है। तो प्रशासन ने कहीं ना कहीं ये देखा है कि कोविड को लेकर जो गाइडलाइंस जारी किए गए थे उसको लेकर एहतियात के तौर पर ये सारे नियम लागू करने के लिए कहा गया है और कमेटियां भी सब मान रही हैं। चूंकि कोविड काल चल रहा है और कोविड काल में लोग सोशल डिस्टेंसिंग और जो मास्क पहनकर घूमने निकल रहे थे, और आज जब माता का जब विसर्जन होगा तो निश्चित है जो परंपरा है वो तो निभाएंगे ही, लेकिन जिला प्रशासन ने जो कहे मूर्ति विसर्जन को लेकर मुकम्मल तैयारी कर ली है। चाहे वो गोताखोर की बात करे या फोर्स की बात करे या फिर रोड रास्ता की साफ सफाई की बात करे, और इसको लेकर पूरी मुकम्मल तैयारी कर ली गई। और मूर्ति विसर्जन को लेकर मैंने पहले ही बताया, ये 10वीं पूजा होता है। माँ की जब मूर्ति विदाई होती है उससे पहले माँ की पूजा की जाती है, वही पूजा होली। हालांकि जिला प्रशासन ने अपनी तरफ से जो पूरे पुख्ता इंतजाम कर रखा है, और इसके बाद मूर्ति जब पूजा हो जाएगी माँ की 10वीं की पूजा, उसके बाद जो परंपरा है सिंदूर खेला का, वो 1-2 महिलाएं हैं, निश्चित है कि वो परंपरा भी पूरा करेंगे। जी आशिया।
चलिए, तो तमाम परंपराएं निभाई जा रही हैं। हालांकि लोगों की भीड़ पहले की तरह नहीं हो पा रही है, लेकिन फिर भी जो विधि विधान है वो प्रॉपर तरीके से किए जा रहे हैं। राजकुमार हमारे साथ धनबाद से जुड़े हुए हैं। राजकुमार, धनबाद चूंकि बंगाल से सटा हुआ इलाका है और यहाँ पर बंगाली संस्कृति काफ़ी देखी जाती है। आज कई तरह के आयोजन होते हैं, लेकिन कोरोना की वजह से उन तमाम आयोजनों पर ब्रेक लगा हुआ है। फिलहाल किस तरह आज विजयादशमी की और तस्वीरें दिख सकती हैं धनबाद में? आसिया, आपको बता दें कि धनबाद में जिस तरह से रावण दहन पर रोक लगाया गया है, लेकिन अभी चूंकि माँ के विदाई का समय है, तो विदाई देने के लिए जो यहाँ पर सिंदूर खेला का प्रचलन है लगभग सभी पूजा पंडालों में देखने को मिलता है। जहाँ भी बंगला कल्चर थोड़ा सा भी प्रभावी है वहाँ पर सिंदूर खेला होता है। लेकिन इस बार जो जिला प्रशासन ने आदेश दिया है उसके हिसाब से ही लोगों को जितनी भी पूजा समितियाँ हैं उन्हें उसका अनुपालन करना है। तो कहीं ना कहीं कहीं पर जो जिला प्रशासन ने 10 से 15 महिलाओं को जो वहां पर इकट्ठा होने का जो अनुमति दे रखी है उसका असर रहेगा और कम से कम महिलाएं सिंदूर खेला में शामिल होंगी। अगर हम धनबाद के अन्य क्षेत्रों की बात करें तो खासकर धनबाद में कतरास, स्टील गेट और कई अन्य क्षेत्र हैं जहां पर कि रावण दहन का कार्यक्रम भी पहले आयोजित होता रहा है। लेकिन इस बार चूंकि रावण दहन का कार्यक्रम नहीं होना है तो इसको लेकर भीड़ की तो संभावना पहले ही खत्म हो जाती है। और साथ ही आपको बता दें कि विसर्जन का जो समय होगा वह दोपहर से ही शुरू हो जाएगा। लेकिन सबसे अहम चीज है जो कि जिस पर चर्चा करना जरूरी है वो है साफ सफाई। नगर निगम का क्षेत्र हो या ग्रामीण क्षेत्र, सभी जगहों पर साफ सफाई बहुत महत्वपूर्ण है। जितने भी तालाब हैं अगर वहां पर विसर्जन की जाती है प्रतिमाओं को तो तुरंत वहां से फिर निगम का कार्य शुरू हो जाएगा और जहां से साफ सफाई अगर नहीं हो पाएगी तो तुरंत इसके बाद अगले 15 से 20 दिनों के बाद में डाला छठ शुरू हो जाएगा। तो छठ में जो तैयारियां होती है, छठ की तैयारी होती है, वो भी मुकम्मल तभी हो पाएगी जब यहाँ पर जो प्रतिमाएं विसर्जित की जाएंगी एवं जो पूजा आदि की जो पूजन सामग्री का जो प्रवाहित किया जाता है नदियों में, जो प्लास्टिक जैसे कचरे नदियों में जाते हैं, तालाबों में जाते हैं, उन तमाम चीज़ों को निकालना, जलकुंभी निकालना एक जिम्मेवारी होती है। खासकर धनबाद की अगर बात करें तो यहाँ पे स्थानीय समाज सेवियों के द्वारा यह कार्य किया जाता है या फिर नगर निगम के द्वारा किया जाता है। नगर निगम ने यह कार्य बहुत पहले शुरू कर दिया था, लेकिन जिस तरह से प्रतिमाएं विसर्जित होंगी एक बार फिर से स्थिति यथावत हो जाएंगी, बल्कि उससे अधिक कचरा तालाबों में आ जाएगा। तो अब निगम का कार्य शुरू हो जाएगा आज के बाद से ही। और साथ ही जो माडा की भी अगर बात करें तो ग्रामीण क्षेत्र में कई जगहों पर माडा के द्वारा भी तालाबों की साफ सफाई कराई जाती है, तो उनकी भी जिम्मेवारी जो है वो बढ़ जाएगी। साथ ही जो स्थानीय समाज सेवी है जिनके द्वारा तालाबों की साफ सफाई कराई जाती है वो भी इस कार्य में लगेंगे। इसके अलावा आपको बता दें कि आज अगर हम धनबाद में विजयादशमी की बात करें तो जहां भी पंडाल यहाँ पर देखने को मिलेगा वहां पर सिर्फ माँ को विदाई देने का ही एक दृश्य है जो भाव विभोर कर सकता है। लेकिन पिछली दफा जिस तरह से उमंग था, उत्साह था विजयादशमी को लेकर, वैसा उत्साह इस बार धनबाद कोयलांचल में न ही देखने को मिला है, न ही नवरात्र में उस तरह का उत्साह दिखा। हालांकि कल रात में जब हमने स्टील गेट का जो पूजा पंडाल है वो दिखाया तो वहाँ हजारों की संख्या में भीड़ उमड़ रही थी दर्शकों की, श्रद्धालुओं की। लेकिन कोरोना काल की वजह से किसी को भी मंदिर में प्रवेश की अनुमति नहीं थी, पंडाल परिसर में प्रवेश की अनुमति नहीं थी और लोगों से बार बार यह गुजारिश की जा रही थी समितियों के द्वारा कि वो जल्द से जल्द अपने घरों की ओर चले जाएं, ताकि कोई भी भीड़ में अगर कोई संक्रमित व्यक्ति घूम रहा हो तो वो उसके संपर्क में नहीं आए। जी आसिया। अंजनी, जिन घाटों में मूर्तियों का विसर्जन होना है वहां पर क्या सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था है ताकि कोई दुर्घटना ना हो? और गाइडलाइंस भी है, कम लोग ही मूर्ति विसर्जन के लिए जा सकते हैं, उसके बावजूद अगर भीड़ उमड़ती है, ऐसे में जिला प्रशासन कितना तैयार है? देखिए, जिला प्रशासन की तैयारी जो है आसिया पूरी है। पिछले साल यदि हम बात करेंगे तो मूर्तियों का आकार काफ़ी बड़ा होता था, इस बार मूर्तियों का आकार छोटा है और उसमें किसी भी तरह की परेशानी नहीं होगी। लेकिन तालाबों को पूरी तरह से जहाँ जहाँ मूर्तियों का विसर्जन होना है, ये लाइन टैंक तालाब में हो रहा है, बड़ा तालाब में हो रहा है, तो वहाँ पूरी तैयारी कर ली गई है और वहाँ प्रशासन की तरफ से मुकम्मल जो व्यवस्थाएं करनी है वो पूरी कर ली गई हैं ताकि किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं हो। और अलग अलग समय में लोग ये तालाबों में जाएंगे और मूर्तियों का विसर्जन करेंगे।
तो वो कोई बहुत बड़ी परेशानी नहीं है। और ऐसे में जहाँ जो पूजा, रांची के जो पूजा समिति के लोग हैं, रांची महानगर दुर्गा पूजा समिति और अन्य जो पूजा समिति है, तमाम लोगों अंजनी आपको यहाँ पर रोकेंगे। प्रभात भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जमशेदपुर से। प्रभात, वहां से आप कुछ तस्वीरें दिखाना चाह रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल आशा, देखिए कुछ महिलाएं हैं, माँ की विसर्जन के पहले जो पूजा होती, मैं पहले ही बताया कि 10वीं पूजा होती है, और कुछ महिलाएं हैं सुबह के वक्त पहुंची है। निश्चित है जो सिंदूर खेला, माँ की पूजा के बाद सिंदूर खेला का क्या होता है, इस बार तो हालांकि प्रशासन ने रोक लगा दी है। कैसे आप लोग इसको परंपरा को निभाएंगे? चूंकि इस साल कोरोना वायरस का प्रॉब्लम है, तो हम लोग इस साल माँ को छू कर या उनके नजदीक जाकर हम लोग सिंदूर खेला नहीं कर सकते, इसीलिए दूर से ही प्रतीकात्मक रूप से जिस तरह से संभव हो सोशल डिस्टेंसिंग बनाते हुए हम लोग बहुत ही कम महिलाएं, ये एक चूंकि नियम है, इस नियम को पूरा करने के लिए आई हैं, क्योंकि माँ हमारे लिए घर की बेटी हैं, उनको बिना सिंदूर पहनाए, उन्हें सज्जित किए बिना हम लोग कैसे उन्हें विदा कर सकते हैं। सिर्फ इसी नियम को निभाने की जरूरत को समझते हुए हम लोग यहाँ आज आए हैं। ये कब से चालू हो? ये अभी ये पूजा समाप्त हो जाएगी, इसके बाद तकरीबन 9 o'clock 9 बजे 9:30 बजे तक हो जाएगा। और चूंकि प्रशासन का आदेश भी है, तो इसे हम लोग को बहुत जल्दी रैप अप करना होगा। देखिए आशिया, इन्होंने एक बहुत अच्छी बात की कि माँ जो है वो अपनी घर आती है, माँ के घर जब आती है, जब माँ को विदा करते हैं, ससुराल जाती है, तो उसको बिना सिंदूर लगाए नहीं दिया जाता। हालांकि प्रशासन की तरफ से ये मनाही है, लेकिन जो परंपरा है उसको निभाना है, और बिना मूर्ति को छुए प्राथमिक रूप से वो लोग जो सिंदूर खेला है वो दूर से ही पान के पत्ते में माँ को जो गाल पे लगाया जाता है, उसके बाद फिर वो महिलाएं जो अपनी गाल पर लगाती हैं, उसके बाद ये भगवान से, माँ से ये मन्नत मानती है, कि कामना करती है कि आने वाले समय में और अच्छा बेहतर और हमारे पति की लंबी आयु हो, इसको लेकर महिलाएं ये सिंदूर खेला करती है जी। और जिला प्रशासन की तरफ से अगर हम कहें तो पहले भी मैंने बताया कि पूरा पुख्ता इंतजाम किया गया है, किसी तरह का कोई व्यवधान पैदा ना हो, चाहे मजिस्ट्रेट की तैनाती की बात हो या फिर पुलिस प्रशासन की बात हो, वो सारे तरीके मुकम्मल कर ली गई है। और जो 10 बजे से विसर्जन चालू होगा, शाम के 5 बजे से पहले सारे मूर्तियां को विसर्जन करते हैं। हालांकि मूर्तियां जो विसर्जित करने जाएगी तो उसमें किसी तरह कोई प्रशासन नहीं होगा, किसी तरह का डाक बाजा नहीं होगा, सीधा मूर्ति को गाड़ी में आपको लोड करना है, उसके बाद सीधा नदी में जाकर विसर्जित कर देना है। तो जिला प्रशासन और इसमें जो पूजा कमेटियां हैं वो भी सहयोग कर रही हैं इसको लेकर, क्योंकि कोविड का काल चल रहा है और इससे हमें अब कोविड से बचना है तो निश्चित है जो सरकार के द्वारा जो गाइडलाइन दिए गए उसको पालन करते हुए मूर्ति को विसर्जित करना है। जी आशिया।